नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एलटी ग्रेड की ये जो सीरीज चली है उसमें सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न कराने जा रहा हूं। अब की वीडियो आपकी साइंस की है। पूर्व में मैंने मैथ की कराई थी, वो देख लीजिएगा। अब साइंस में जो 30 प्रश्न पूछे थे, जल्दी से इसको 5 मिनट के अंदर खत्म करना है। तो जिस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों के नाम उल्लेख है, उसका नाम क्या है? उसको अगोन्तर निकाय कहते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन से 3 भारतीय राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर? गुजरात, केरल, पंजाब। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का व्यस्ततम समुद्री मार्ग है? तो ये आपका नॉर्दर्न अटलांटिक सी रूट, मतलब कि उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। निम्नलिखित में से कौन सी पर विचार कीजिए तथा इन्हें कलानुवाद कीजिए। तो सबसे पहले भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना, फिर भारत में सामाजिक बैंकिंग की शुरुआत, फिर भारत में नाबार्ड की स्थापना और आखिरी में भारत में जीएसटी की शुरुआत। तो जीएसटी को देख के ही आप इसमें एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि सबसे आखिरी में जीएसटी ही आया है। तो यहाँ किसी भी ऑप्शन में दूसरा नहीं दिया गया था, तो जीएसटी सेकंड में दिया गया था। आराम से इसको कर सकते थे। यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 के अनुपात में है तथा इसका परिमाप 36 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल इसका 54 सेंटीमीटर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संविधान का अनुच्छेद में नहीं है? तो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल 53 में नहीं है। फिर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी अंतिम अनुमानों के अनुसार 2023-24 में भारत में कुल खाद्यान्न अनुपात, तो भारत में कुल खाद्यान्न अनुपात 22.98 लाख मीट्रिक टन है। परसीमन आयोग के संदर्भ में तो इसमें एक और दोनों सही थे। चुनौती नहीं दी जा सकती। परसीमन आयोग का आदेश जब तक कि लोकसभा अथवा राज्यसभा विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं, उनमें आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कणों के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? तो इसमें आइस में सबसे ज्यादा जो फोर्स का जो अट्रैक्शन होता है वो सबसे ज्यादा आपका आइस में होगा, क्योंकि ऑक्सीजन में नहीं होगा, वाटर में नहीं होगा, केरोसिन ऑयल में नहीं होगा। फिर उत्तर प्रदेश बजट और करोड़, तो ये बजट से रिलेटेड एक प्रश्न आ गया आपका। ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3। निम्नलिखित में से कौन सा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के बारे में नहीं है? तो भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये नहीं है। मतलब बाकी 3 सही थे, दूसरा ऑप्शन गलत था। कौन सा भारतीय शहर 2023 में कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी करेगा? तो 2023 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे उनमें अहमदाबाद इसकी मेजबानी करेगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें सही क्रमानुसार कीजिए। तो 1, 2, 3, 4, मतलब जो ये घटनाएं दी गई थी बिल्कुल सही सीरीज में दी गई थी। सबसे पहले ए गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद हुआ। फिर सतवंत सिंह सहानी वर्सेस असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर, फिर मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, और फिर हुस्नैरा खातून बना बिहार राज्यवाद। फिर निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो 2, 3 और 4 सही सुमेलित है, बाकी गलत है। मतलब 3 और 4 मतलब मिलिंदा पन्हा बुद्धिज्म और भगवती सूत्र जैन धर्म। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु को कम किया गया? तो 61वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से कौन सा शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी का प्रकार नहीं है? तो मौसमी बेरोजगारी। सुलह एक कुल नीति किसने चलाई? तो अकबर ने चलाई। फिर नीचे कथन ए और आर दोनों सत्य हैं, पर ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ पे दलहनी पौधों की गांठों में उपस्थित हीमोग्लोबिन जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह N2 स्थिरीकरण करने वाले एंजाइम नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से बचाता है। तो इसमें ए और आर दोनों सत्य थे, पर ए आर की सही व्याख्या नहीं करता था। फिर निम्नलिखित में से कौन से गुण सम्मिलित नहीं है? तो इसमें ये जो a माइनस बी इजिकल टू 4 और ए बी इजिकल टू 2, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इजिकल टू 80, ये सही सम्मिलित नहीं था। कनिष्क से संबंधित राब्तक अभिलेख किस देश से संबंधित है? तो ये अफगानिस्तान से संबंधित है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन मतलब धातु अथवा खनिज सही सुमेलित नहीं है? तो आधार धातु
कोबाल्ट, ये सही सम्मिलित नहीं था। 22वां प्रश्न देख लेते हैं। 2:3 अनुपात है और उनकी ऊंचाई 5:3 अनुपात है, तो उनके वक्रों पृष्ठों का क्या अनुपात होगा? 10:9। फिर 23वां प्रश्न भी देखिए, अभिकथन और कारण से आ गया, तो ए सत्य है परंतु आर असत्य है। चक्रवर्ती स्थिति के बारे में पूछा गया था। उत्तर भारत शीतकालीन वर्षा निम्न ताप, ये सही नहीं है। तनाकंद सामान्य उदाहरण क्या है? तो तनाकंद आपका आलू का उदाहरण है। वर्ष 2025-26 उत्तर प्रदेश में सरकारी बजट, तो बजट का आकार था 80-87 36.06। निम्नलिखित नीचे दो कथन दिए गए हैं, ए और आर। तो इसमें साइंस में कथन बहुत पूछे गए थे। ए और आर दोनों सतह पर, आर ए की सही व्याख्या करता है। उष्णकटिबंधीय सदाहित वनों संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1 और 2 दोनों कथन सही थे। यह है, प्रदेश उष्ण होते हैं और इनमें पूरे वर्ष अधिक वर्षा होती है। कठोर व्रत जैसे यहाँ समानता पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से विचार कीजिए तथा इन्हें कलम का सम्मिलित कीजिएगा। तो पहले का 2 हो गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 1 आ गया। तो यानी ई सत्यापन योजना आपका सबसे आखिरी में आ गया। फिर यहाँ 2 ऑप्शन दिए गए थे, तो एलिमिनेट जिसने कर लिया वो सही कर लिया होगा। राष्ट्रीय पहचान और जूलॉजिकल बोटानिकल नेम, तो क्या सूची में लाना था। तो ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो भुवनकेश क्षीर स्वामी, यह सही सुमेलित नहीं, बाकी सही सुमेलित थे। तो यहाँ पर 30 प्रश्न साइंस के, यहाँ पे साइंस के देखिए तो प्रश्न थोड़े कठिन आए थे, इसीलिए देखिए जो अभी जो इसका रिजल्ट आया है उसमें बच्चे मिल नहीं पाए, तो थोड़ा पेपर का लेवल हार्ड आया है। चलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा।